हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत की दवा शक्ति के आगे झुके डोनाल्ड ट्रंप, जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से बाहर रखा। अमेरिकी हेल्थ सिस्टम भारत पर निर्भर साबित। बिग ब्रेकिंग 2, ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के साथ खड़ा। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, दुनिया को टैरिफ नहीं खुलेपन की जरूरत, हिंद महासागर में भारत की भूमिका अहम। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप के टैरिफ बम पर नाटो एडवाइजर की चेतावनी, कहा 25 साल की दोस्ती खतरे में, रिश्तों को पटरी पर लाने में लगेंगे सालों। बिग ब्रेकिंग 4, ग्रीस की धरती पर भारतीय एयरफोर्स की एंट्री, तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को सीधा जवाब। भूमध्य सागर से हिंद महासागर तक भारत की ताकत का जलवा। बिग ब्रेकिंग 5, अमेरिका का दोगलापन उजागर, भारत पर 50% टैरिफ और खुद रूस संग गुपचुप एनर्जी डील की तैयारी, व्हाइट हाउस ने साधी चुप्पी। बिग ब्रेकिंग 6, भारत ने ट्रंप को मात देने के लिए 40 देशों का स्पेशल प्लान बनाया। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया संग बढ़ेगा एक्सपोर्ट। बिग ब्रेकिंग 7, जापान ने चीन की सैन्य परेड से दूरी की अपील की, भड़का ड्रैगन, बोला शांति का आह्वान है। टकराव से एशिया में तनाव बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 8, जेलेंस्की पर बरसे ट्रंप, यूक्रेन को दी टैरिफ और प्रतिबंध की धमकी, कहा हालात बिगड़े तो आर्थिक जंग और भी खतरनाक होगी। बिग ब्रेकिंग 9, ट्रिक्स बैंक में भारत का दबदबा बढ़ा, राजीव रंजन बने उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी, भारत की $7.5 बिलियन परियोजनाएं मंजूर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत की दवा पर ट्रंप ने झुकाए घुटने। अमेरिका ने भले ही भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया हो, लेकिन दवाओं के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली है। जेनेरिक दवाओं को टैरिफ से बाहर रखकर उन्होंने मान लिया कि अमेरिकी हेल्थ सिस्टम भारत के बिना चल ही नहीं सकता। भारतीय दवाओं की सप्लाई पर अमेरिका की निर्भरता इतनी ज्यादा है कि मेडिकेयर सिस्टम डगमगा सकता था। यही वजह रही कि ट्रंप को भारत की टीम और दवा शक्ति के सामने घुटने टेकने पड़े। नेक्स्ट खबर, टैरिफ युद्ध में भारत को मिला ऑस्ट्रेलिया का साथ। अमेरिका की टैरिफ लड़ाई के बीच ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी मजबूत और विश्वसनीय है। उन्होंने क्वाड ढांचे के भीतर साझा रणनीतिक उद्देश्यों पर जोर दिया और कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका बेहद अहम है। वोंग ने स्पष्ट किया कि दुनिया को टैरिफ नहीं बल्कि खुलेपन की जरूरत है। यही विकास को गति देगा और यही अमेरिका के खिलाफ भारत की असली ताकत बनेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ बम से हिल गए रिश्ते, नाटो एडवाइजर ने दिखाई सच्चाई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। नाटो की एडवाइजर क्रिस्टल कॉल ने साफ कहा कि यह फैसला भारत और अमेरिका की 25 वर्षों की मेहनत से बनी दोस्ती को खत्म कर देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ से व्यापार जगत पर सीधा असर पड़ेगा और दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लाने में सालों लग जाएंगे। कॉल ने ट्रंप से तुरंत टैरिफ वापस लेने की अपील भी की है। नेक्स्ट खबर, ग्रीस में भारतीय एयरफोर्स की एंट्री, तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को सीधा जवाब। ग्रीस की धरती पर भारतीय एयरफोर्स की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। एथेंस ने भारत के फाइटर जेट्स और नेवी वॉरशिप का जोरदार स्वागत किया है। यह वही ग्रीस है जो तुर्की की आक्रामकता से जूझ रहा है और अब भारत को साथ पाकर और मजबूत हो गया है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देकर भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन अब दिल्ली ने ग्रीस के साथ मिलकर उस गठजोड़ का तोड़ निकाल दिया है। भूमध्य सागर से हिंद महासागर तक भारत की ताकत का जलवा दिख रहा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का दोगलापन फिर बेनकाब। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बम गिराया और दूसरी ओर रूस संग गुपचुप एनर्जी डील की तैयारी शुरू कर दी। रिपोर्ट ने खोला राज की यूक्रेन वार्ता के बीच अमेरिकी और रूसी अधिकारी तेल, गैस और आइस ब्रेकर जहाजों पर सौदेबाजी कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने चुप्पी साध ली, लेकिन सच यह है कि ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने पर दबाव डाल रहे हैं और खुद रूस संग समझौते की डील पक्की कर रहे हैं। यही है अमेरिकी राजनीति का असली चेहरा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के वार के सामने भारत का स्पेशल चाल। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ का बम गिराया है।
जिससे वस्त्र से लेकर रत्न आभूषण चमड़ा मछली रसायन और मशीनरी तक पर भारी संकट मंडरा रहा है। अकेले टेक्सटाइल सेक्टर को 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान होने का अंदेशा है, लेकिन भारत अब ट्रंप को मात देने के लिए स्पेशल 40 प्लान लेकर आ रहा है, जिसके तहत ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे 40 बड़े बाजारों को साधा जाएगा और भारतीय एक्सपोर्ट में नई जान फूंक दी जाएगी। नेक्स्ट खबर, जापान ने चीन की परेड से दूरी की अपील। भड़का ड्रैगन, चीन और जापान के बीच तनातनी बढ़ गई है। जापान ने विश्व नेताओं से अपील की है कि वे 3 सितंबर को बीजिंग में होने वाली चीन की सबसे बड़ी सैन्य परेड से दूर रहें। यह परेड शंघाई सहयोग संगठन समिट के बाद आयोजित होगी, जिसमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जापान का आरोप है कि चीन इतिहास के नाम पर जापान विरोधी नैरेटिव गढ़ रहा है, जबकि चीन इसे शांति का आह्वान बता रहा है। ड्रैगन ने जापान की आपत्ति पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की पर बरसे ट्रंप, यूक्रेन को दी आर्थिक जंग की धमकी। रूस यूक्रेन युद्ध में नाकाम होते दिख रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खिसियाकर यूक्रेन पर बरस पड़े हैं। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर युद्ध का हल जल्द नहीं निकला तो वे यूक्रेन पर भी प्रतिबंध और टैरिफ ठोक देंगे। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की भी मासूम नहीं है। हजारों युवा हर हफ्ते मर रहे हैं। अगर मैंने बचाया तो सिर्फ अपने तरीके से। ट्रंप ने चेताया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह तीसरा विश्व युद्ध नहीं बल्कि एक खतरनाक आर्थिक युद्ध होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर से बाबा रामदेव, स्वदेशी से देंगे टैरिफ का जवाब। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिससे 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात प्रभावित हो सकता है। लेकिन बाबा रामदेव ने आज तक से कहा कि यह असर ज्यादा दिन का नहीं है। भारत दूसरे देशों से व्यापार बढ़ाकर इसकी भरपाई करेगा। उन्होंने ट्रंप को गलत व्यक्ति करार देते हुए कहा कि अगर भारतवासी संकल्प लें और स्वदेशी अपनाएं तो सारी विदेशी ताकतें नतमस्तक होंगी। उन्होंने 5 बड़े कदम सुझाए जिनसे भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा। नेक्स्ट खबर, यूरोपीय सेना पर रूस की सख्त नकार। रूस ने यूरोपीय देशों की सेना को यूक्रेन भेजने के विचार को खारिज कर दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नाटो देशों की मौजूदगी ही युद्ध की बड़ी वजह थी। रूस ने स्पष्ट कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात जल्द संभव नहीं है। मॉस्को ने चेताया कि किसी भी समझौते के लिए यूक्रेन को जमीन छोड़नी होगी और पश्चिमी गारंटी से परहेज करना होगा। यानी शांति की राह अब और भी लंबी और टेढ़ी हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, परमाणु निरस्त्रीकरण पर चीन की सख्त दहाड़। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस संग परमाणु हथियारों पर बातचीत की तो अमेरिका ने चीन को भी शामिल करने का सपना देखा, लेकिन बीजिंग ने साफ कह दिया यह न तो तर्क संगत है और न ही वास्तविक। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2 टूक कहा कि चीन पहली बार परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की नीति पर कायम है और उसकी रणनीति केवल आत्मरक्षा पर केंद्रित है। चीन ने चेताया कि सबसे बड़े परमाणु जखीरे वाले देश ही पहले जिम्मेदारी निभाएं। नेक्स्ट खबर, मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, कूटनीति में छुपा बड़ा संदेश। जर्मन अखबार एफएजेड ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया लेकिन जवाब नहीं मिला। इसे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि सोचा समझा कूटनीतिक कदम बताया जा रहा है। अमेरिका रूस से तेल खरीद रोकने का दबाव बना रहा है, पर भारत झुकने को तैयार नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी ट्रंप की डील मेकिंग स्टाइल से बचना चाहते हैं ताकि भारत को वियतनाम जैसी स्थिति में न फंसाया जा सके। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स बैंक में भारत का दबदबा। ब्रिक्स बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए डॉक्टर राजीव रंजन को उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया है। 5 साल की इस नियुक्ति ने भारत की ताकत को नया आयाम दिया है। राजीव रंजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 3 दशक से ज्यादा अनुभव लेकर आए हैं और G20, IMF, वर्ल्ड बैंक और कई वैश्विक मंचों पर भारत की नीतियों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आज ब्रिक्स बैंक में भारत के पास $7.5 बिलियन की परियोजनाएं हैं, जो चीन के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। यह भारत के वैश्विक दक्षिण में बढ़ते वर्चस्व का सबूत है। नेक्स्ट खबर, भारत कुवैत रिश्तों में नई रफ्तार। भारत और कुवैत ने 7वें दौर की वार्ता में ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश पर गहरी सहमति बनाई। नई दिल्ली में हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली कुवैत यात्रा के रोड मैप को तेजी से लागू करने का फैसला हुआ। दोनों देशों का सालाना व्यापार $10 अरब से ऊपर पहुंच चुका है। कुवैत में रह रहे 10 लाख भारतीय इस रिश्ते की मजबूत कड़ी बताए गए। अब अगली बातचीत कुवैत में होगी और खाड़ी देशों संग भारत की साझेदारी और गहरी होने वाली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर फिजी पीएम का मोदी को खुला संदेश।
दिल्ली में फिजी प्रधानमंत्री सिटी वेनी राबुका ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान साफ कहा कि कोई आपसे बेहद नाराज है, लेकिन आप इतने बड़े हैं कि हर संकट झेल सकते हैं। यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ थोपे जाने की पृष्ठभूमि में आई है। राबुका का संकेत सीधा वॉशिंगटन की तरफ था। दुनिया देख रही है कि भारत अब छोटे द्वीप राष्ट्रों से लेकर बड़े शक्तिशाली देशों तक सबके भरोसे का केंद्र बन चुका है और हर तूफान को चीरने के लिए तैयार खड़ा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की के खिलाफ भारत का ग्रीस संग युद्धाभ्यास। भारत ने तुर्की को सीधे निशाने पर लेते हुए उसके सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस संग पूर्वी भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास किया। क्रेते के उत्तर में INS तमाल और HS रिट्सोस के बीच पासिंग ड्रिल हुई। भारत ने संदेश दिया कि अब एर्दोगन की ब्लू होमलैंड स्ट्रेटजी ध्वस्त होगी। तुर्की ने मई में पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसके बाद भारत ने उसकी घेराबंदी तेज कर दी। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा और ग्रीस संग सैन्य साझेदारी तुर्की को गहरी चोट पहुंचा रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ बम और भारत की नई रणनीति। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। इससे भारत के श्रम प्रधान निर्यात 70% तक गिर सकते हैं और $83 अरब से ज्यादा का व्यापार प्रभावित होगा। कपड़ा, रत्न, आभूषण और झींगा निर्यात सबसे बड़े झटके में है। हालांकि दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट रहेगी। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भरोसा जताया कि मोदी ट्रंप की पुरानी दोस्ती फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक ले जाएगी। भारत ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और UAE जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट, दुश्मनों का अंत तय। CDS जनरल अनिल चौहान ने रण संवाद सम्मेलन में ऐलान किया कि भारत अब अपने स्वदेशी सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट से आसमान पर अभेद्य कवच तान देगा। यह प्रोजेक्ट बिल्कुल इजरायल के आयरन डोम की तर्ज पर होगा। इसमें तीनों सेनाएं जमीन, वायु, समुद्र, पनडुब्बी और अंतरिक्ष तक फैली ताकतों को जोड़ेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी से लैस यह शील्ड दुश्मन के मिसाइल और हमलों को पल भर में ध्वस्त कर देगी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की धमकी का जवाब अब भारत 2035 तक लोह कवच से देगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ के बीच मोदी का जापान दौरा। अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच भारत पर भरोसा दोहराया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत अमेरिका से बातचीत जारी रखेगा और क्वाड देशों संग सहयोग बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 19 अगस्त को जापान जाएंगे और इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार जापानी कंपनी सुजुकी भारत में $8 अरब निवेश कर इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगी। भारत ने दुर्लभ खनिजों पर चीन की निर्भरता कम करने के लिए 13 साल पुराना निर्यात समझौता भी सस्पेंड किया है। ड्रैगन को सीधा संदेश देने की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का 50% टैरिफ और भारत का अडिग इरादा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया है। 6 अगस्त को 25% और अब 27 अगस्त से 25% अतिरिक्त शुल्क लागू हो चुका है, लेकिन भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दबाव को ठुकरा दिया और जर्मन मीडिया तक भारत के साहस की गूंज पहुंची। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की वार्ता की कोशिश भी बेकार गई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है और अब ट्रंप के फैसले से खुद अमेरिका पर ही भारी बोझ पड़ने वाला है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का 50% टैरिफ और वर्ल्ड मीडिया की गूंज। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर वैश्विक हलचल मचा दी है। NYT और गार्जियन ने इसे रूसी तेल खरीदने की सजा बताया। CNN ने लिखा, अब मोदी चीन जाएंगे और जिनपिंग से हाथ मिलाएंगे। BBC ने कहा, आत्मनिर्भरता पर जोर देकर मोदी ने झटका संभालने की कोशिश की। एसोसिएटेड प्रेस ने चेताया कि भारत के निर्यात और नौकरियों पर गहरी चोट होगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे ट्रंप मोदी पृष्ठों में खटास करार दिया। यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ वार के बीच भारत अमेरिका डील। नया 10 वर्षीय रक्षा ढांचा तैयार। टैरिफ युद्ध की आग में झुलसते रिश्तों के बीच भारत और अमेरिका ने बड़ी वार्ता कर डाली। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को नए मुकाम पर ले जाने के लिए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। बातचीत में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, खनिज और असैन्य परमाणु सहयोग जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। हिंद प्रशांत में चीन की दादागिरी तोड़ने के लिए क्वाड को और मजबूत करने का वादा किया गया है। दिल्ली और वॉशिंगटन ने साफ किया कि साझेदारी अब और गहरी होगी और दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप के 50% टैरिफ से रिश्तों में भूचाल। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी थोप दिया गया। अमेरिकी कदम से भारतीय निर्यातकों पर गहरी चोट पड़ी है। कपड़ा और परिधान उद्योग पहले ही बंद होने लगे हैं। सेंसेक्स 849 अंक गिरा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को बर्बाद कर दिया है। पीएम मोदी ने जनता से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की और कहा असर होगा, लेकिन सहन करेंगे। नेक्स्ट खबर, भारत के पानी छोड़ते ही पाकिस्तान में प्रलय। भारत ने रावी और चिनाब से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जलमग्न होने लगा। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नरोवाल और ओकारा जिलों में हालात बेकाबू हैं। एनडीएमए ने चेतावनी दी, अगले 48 घंटे बेहद खतरनाक होंगे। नदियां उफान पर हैं, पुल बह रहे हैं। 6 जिलों में सेना उतार दी गई है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में आधे लोग इसी प्रांत में रहते हैं। खाद्य सप्लाई पर भी बाढ़ का सीधा असर पड़ा है। नेक्स्ट खबर, फ्लोरिडा जेल में आतंकी पन्नू की हरकत। अमेरिका के फ्लोरिडा में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जेल में बंद हरजिंदर सिंह से मुलाकात कर ट्रक हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और $1 लाख मदद का ऐलान किया। 12 अगस्त को हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। आरोप है कि हरजिंदर ने अवैध यू टर्न लिया, जिससे भीषण टक्कर हुई। पन्नू ने हरजिंदर को निर्दोष बताया और अमेरिकी सिख समुदाय ने न्याय की मांग की। इस ऐलान ने अमेरिका में खलबली मचा दी है। नेक्स्ट खबर, हादसों से हिल गई अमेरिकी एयरफोर्स। अमेरिका के लड़ाकू विमानों पर बड़ा सवाल उठ गया है। अलास्का में 28 जनवरी 2025 को F-35 ट्रेनिंग मिशन के दौरान गिरकर आग का गोला बन गया। पायलट ने पैराशूट से जान बचाई। जांच में पाया गया कि बर्फ जमी पानी की वजह से लैंडिंग गियर और सेंसर ने गलत सिग्नल भेजा। इससे पहले दक्षिण कोरिया से उड़ा F-16 समुद्र में समा गया था। लगातार हादसों ने अमेरिकी वायुसेना की तकनीक और भरोसे पर गहरी चोट कर दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान की इजरायल को खुली धमकी। ईरान ने कहा कि वह एक और जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेताया, अगर इजरायल ने हमला किया तो इस बार और कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि 12 दिन चले युद्ध के दौरान इजरायल ने ही युद्ध विराम की भीख मांगी थी। अरागची ने साफ कहा कि इजरायल अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। गाजा पर हमले जारी रहे और आखिरी समय पर इजरायल ने बिना शर्त युद्ध विराम स्वीकार किया। नेक्स्ट खबर, प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल बनाने की चौंकाने वाली खोज। अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। जहरीले प्लास्टिक कचरे को एक ही स्टेप में पेट्रोल में बदलने की तकनीक खोज ली गई है। यह प्रोसेस नॉर्मल तापमान पर होती है और 95% से ज्यादा असरदार है। सॉफ्ट पीवीसी पाइप्स 95% और हार्ड पीवीसी 99% तक पेट्रोल में बदल गए। इस तकनीक से केमिकल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तैयार होगा, जो पानी की सफाई से लेकर दवाइयों और पेट्रोलियम सेक्टर तक क्रांति ला देगा। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना की वापसी का ब्लूप्रिंट तैयार। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा धमाका हुआ है। आवामी लीग को दोबारा सत्ता में लाने के लिए 7300 करोड़ टका यानी करीब 3240 करोड़ रुपए का फंड जुटाया जा रहा है। एस आलम ग्रुप के चेयरमैन सैफुल आलम मसूद ने सऊदी अरब, दुबई, दिल्ली और मुंबई की गुप्त यात्राएं की। दिल्ली के ओबेरॉय होटल में शेख हसीना से 5.5 घंटे मुलाकात हुई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग और राजनीतिक गतिविधियों के लिए पैसों की डील तय हुई। हजारों करोड़ की फंडिंग से बांग्लादेश की राजनीति में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का वार। मोदी का मेगा हब बना महासिरदर्द। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ ने भारत के श्रम आधारित निर्यात को झटका दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी का मेगा फार्मूला अब भारत के लिए महासिरदर्द बन गया है। वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा और इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे। साथ ही अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी ने H-1B वीजा सिस्टम पर भी निशाना साधा है, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ का खौफ। वेरिटास फाइनेंस ने टाला 2800 करोड़ का IPO। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ ने भारतीय बाजार को हिला दिया है। असर इतना खतरनाक कि वेरिटास फाइनेंस ने अपना 2800 करोड़ रुपए का IPO फिलहाल टाल दिया है। यह कंपनी देश के MSME सेक्टर की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन अब एक्सपोर्ट इकोनॉमी पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। तिरुपपुर से सूरत तक हजारों कारोबारी दबाव में हैं। ट्रंप के फैसले ने कपड़ा से लेकर
ज्वेलरी तक इंडस्ट्रीज की सांसें रोक दी हैं और बाजार गहरी अनिश्चितता में धंस गया है। नेक्स्ट खबर, लौह अयस्क और इस्पात पर सरकार का मेगा प्लान, मंत्रियों की बैठक में बड़ा फैसला। दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक में लौह अयस्क और इस्पात उत्पादन को तेजी से बढ़ाने का खाका तैयार किया गया है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से लेकर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद तक सभी ने मिलकर निर्यात क्षमता को आसमान तक ले जाने का रोड मैप बनाया। पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि सरकार उद्योग और राज्यों के साथ मिलकर इस्पात क्षेत्र को दुनिया का सबसे ताकतवर और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की तैयारी कर चुकी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नीलामी का खतरनाक खेल। डोनाल्ड ट्रंप का दामाद लाहौर पहुंचा और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जमीन का सौदा शुरू कर दिया। ट्रंप के परिवार और पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत से पाकिस्तान को 12 टुकड़ों में बांटने का रोड मैप तैयार हो चुका है। पंजाब को 4 हिस्सों में, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को 2-2 हिस्सों में और बलूचिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ने की योजना है। तेल और रेयर अर्थ मेटल की खुली लूट के लिए शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी फौज पूरी तरह ट्रंप के इशारे पर चल रही है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब का नुसुक प्लेटफॉर्म भारतीय मुसलमानों के लिए सौगात। सऊदी अरब ने भारतीय मुसलमानों को बड़ा तोहफा दिया है। हज मंत्रालय ने नुसुक उम्रा नाम का डिजिटल गेटवे लॉन्च किया है। अब बिना किसी एजेंट के सीधे ऑनलाइन उम्रा वीजा मिल सकेगा। यह प्लेटफॉर्म वीजा से लेकर होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट और सांस्कृतिक सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराता है। 7 भाषाओं में इंटरफेस और कई पेमेंट विकल्पों के साथ यह सिस्टम बेहद आसान बनाया गया है। कुछ ही मिनटों में तीर्थयात्रियों को ई वीजा मिल जाएगा। इसे सऊदी अरब का गिफ्ट कहा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत ने गिराया पाक का अवॉक्स तो चीन ने किया अदृश्य तकनीक का दावा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का अवॉक्स नष्ट होने के 2.5 महीने बाद चीन ने चौंकाने वाला दावा किया है। बीजिंग के वैज्ञानिकों ने ऐसी रडार तकनीक विकसित करने का ऐलान किया है जिससे अवॉक्स विमान दुश्मन की नजरों से गायब हो जाएंगे। FDA रडार आधारित यह सिस्टम दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को भ्रमित कर देगा। चीन चाहता है कि उसके KJ-2000 और KJ-5000 विमान हिंद प्रशांत में लंबे समय तक टिक सकें। यह भारत को सीधी चुनौती है। नेक्स्ट खबर, RSS शताब्दी में गूंजा भारत की शक्ति का स्वर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में ऐसा नजारा दिखा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इजराइल, अमेरिका, रूस सहित 25 देशों के राजदूत पहुंचे। लगभग 1300 मेहमानों की मौजूदगी में रामनाथ कोविंद, बाबा रामदेव, कंगना रनौत और कई बड़े नेता मंच पर दिखे। पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश को निमंत्रण से बाहर रखकर भारत ने साफ संदेश दे दिया कि अब रिश्ते भारत की शर्तों पर ही तय होंगे। मोहन भागवत ने कहा, विविधता ही एकता है और भारत का लक्ष्य विश्वगुरु बनना है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पीएम मोदी ने ट्रंप के 4 फोन कॉल को नकारा। भारतीय राजनयिक बोले, मोदी संवेदनशील मुद्दों पर फोन पर डील नहीं करते। अमेरिका ने कॉल्स पर चुप्पी साधी। ट्रंप के भारत पाकिस्तान शांति दूत वाले दावे फिर खारिज किए गए। नेक्स्ट खबर, डेनमार्क ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। ट्रंप से जुड़े नागरिकों पर ग्रीनलैंड में गुप्त दखलंदाजी का आरोप। डेनमार्क ने कहा, यह हमारी आंतरिक राजनीति में सीधी हस्तक्षेप की कोशिश है। अमेरिकी साजिश पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई गई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का कबूलनामा। बोले, रूस और यूक्रेन की जंग इस साल खत्म नहीं होगी। ट्रंप की धमकियों के बावजूद दूत का बयान अमेरिका को बैकफुट पर ले गया। ट्रंप की शांति योजना हुई तार-तार। नेक्स्ट खबर, भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू। 5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट संकट में। ज्वेलरी और कपड़ों की डिमांड 70% घटने का अंदेशा। लाखों नौकरियों पर गहराया अंधेरा। नेक्स्ट खबर, भारत ने गाजा में 5 पत्रकारों समेत 21 लोगों की हत्या को दुखद बताया। सोमवार को हुई इस वारदात ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गहरी चिंता पैदा कर दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी नागरिकता के लिए अब पड़ोसियों की रिपोर्ट अनिवार्य। ट्रंप प्रशासन ने 34 साल बाद फिर लागू की पुरानी जांच प्रक्रिया। USCIS निदेशक बोले, यह बेहद जरूरी कदम है। अब सोशल मीडिया निगरानी भी जांच का हिस्सा होगी। नेक्स्ट खबर, फ्रांस ने लौटाई मेडागास्कर राजा की खोपड़ी। 128 साल पहले फ्रांसीसी सैनिकों ने सिर काटकर म्यूजियम में ट्रॉफी की तरह सजाया था। अब ऐतिहासिक अपमान की निशानी वापस दी गई। नेक्स्ट खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए मासिक किया।
प्रखंडों में जश्न का माहौल, सलाहकार बोले जीवन स्तर सुधरेगा और किसानों की सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाका, बोले मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी थी, कहा था इतने हाई टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। ट्रंप का यह खुलासा रिश्तों में और तनाव बढ़ाने वाला। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार पहुंचे के स्टालिन, भाजपा ने किया कड़ा विरोध, कहा दम है तो राहुल और स्टालिन जनता के सवालों का सामना करें। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का नया वार, बोले गुमनाम दलों को 4,300 करोड़ का फंड कहां से मिला, चुनाव आयोग क्या इसकी जांच करेगा या एफिडेविट मांगेगा। राहुल के आरोपों से सियासी भूचाल। नेक्स्ट खबर, बाबा रामदेव का अनिरुद्धाचार्य पर हमला, बोले जो लड़कियों को वेश्या बताता है उसे गुरु कहना बंद कर देना चाहिए। विवादित बयानों पर पहली बार आया योग गुरु का गुस्सा, संत समाज में भूचाल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना का बड़ा विरोध, जस्टिस विपुल पंचोली की नियुक्ति पर जताई आपत्ति, कहा यह न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक होगा। कॉलेजियम में मतभेद खुलेआम सामने आए। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की सेना भेजने की धमकी पर इलिनॉइस गवर्नर प्रित्जेकर का वार, बोले मिस्टर प्रेसिडेंट शिकागो मत आइए, आपकी न यहाँ जरूरत है न चाहत। ट्रंप टावर के सामने पानी की टैक्सी से दिया करारा जवाब। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का मोदी पर वार, बोले गुजरात मॉडल दरअसल वोट चोरी का मॉडल है, सबूत न होने पर चुप रहा। के स्टालिन ने कहा वोटरों को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से भी खतरनाक है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया की संसद का ऐतिहासिक फैसला, क्लासरूम में मोबाइल फोन और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह बैन, अब स्कूलों में पढ़ाई होगी बिना किसी डिजिटल रुकावट के। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, महू के रण संवाद में कहा देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन हमारा संकल्प उससे भी बड़ा है। नेक्स्ट खबर, कोलंबिया में बड़ा अपहरण कांड, 34 सैनिकों को विद्रोही इशारे पर ग्रामीणों ने किया किडनैप, सरकार ने दी जानकारी, सुराग देने वालों को $5,000 इनाम का ऐलान। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव से पहले बीएनपी का बड़ा ऐलान, खालिदा जिया ने साफ कहा जमात-ए इस्लामी से गठबंधन नहीं होगा। अब विपक्ष ने अन्य सहयोगियों संग तैयारी तेज की। नेक्स्ट खबर, गूगल बॉय कौटिल्य का कमाल, करनाल का बाल प्रतिभा अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करेगा पढ़ाई। IQ लेवल से जीनियस बच्चे की स्मृति शक्ति सबको कर रही है हैरान। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का फरमान असंवैधानिक, अमेरिकी राष्ट्रपति को फेड गवर्नर हटाने का अधिकार नहीं, जज लिसा कुक सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वकील एब्बे लोवेल बोले सिर्फ रेफर पत्र पर हटाना पूरी तरह अवैध। नेक्स्ट खबर, मराठा आरक्षण आंदोलन को मुंबई पुलिस से इजाजत, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। आजाद मैदान में 29 अगस्त को केवल एक दिन और सिर्फ 5,000 लोगों की अनुमति, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को झटका दिया, अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार, कहा सेहत इतनी गंभीर नहीं, अब 3 दिन बाद करना होगा सरेंडर, समर्थकों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास के नए भवन का किया उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2023 में इसका ऐलान किया था, अब भारत की मौजूदगी और मजबूत। नेक्स्ट खबर, ईडी की रेड पर मनीष सिसोदिया का हमला, बोले 18 घंटे की तलाशी और पूछताछ केवल दिखावा थी, ईडी अब भाजपा के संकटमोचक की भूमिका निभा रही है, विपक्ष में आक्रोश। नेक्स्ट खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले सभी की श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना देना नहीं, 40,000 साल से अखंड भारत का डीएनए एक है। नेक्स्ट खबर, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूरे कैबिनेट संग किया दौरा, कहा विशेष गिरदावरी के बाद मिलेगा पूरा मुआवजा, सरकार हर संकट में जनता के साथ खड़ी। नेक्स्ट खबर, चीन के वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास, पहली बार इंसान में लगाया सुअर का फेफड़ा, 9 दिन तक चला काम, मेडिकल साइंस में नया चमत्कार, रिसर्च आगे बढ़ने पर खुलेंगे नए रास्ते। नेक्स्ट खबर, हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों और 100 गज तक के छोटे भूखंडों पर स्टाम्प शुल्क माफ, मुख्यमंत्री बोले अपराध में कमी आई, जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर, केरल की राजनीति में भूचाल, विधायक राहुल ममकूटाथिल पर यौन उत्पीड़न के आरोप, मुख्यमंत्री विजयन ने मांगा इस्तीफा, विपक्ष ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का लगाया ठप्पा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश नरसंहार पर पाकिस्तानी जिद कायम, इसाक डार की यात्रा में भी न मांगी माफी, एक्सपर्ट बोले अंग्रेजों ने बोया मार्शल रेस का जहर,
पंजाबी बनाम बंगाली विवाद अब भी जिंदा। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान से विवाद। बोले चामुंडेश्वरी माता केवल हिंदुओं की नहीं सबकी देवी है। भाजपा बोली हिंदू आस्था पर चोट। दशहरा राजनीति में गर्मी। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बिहार दौरा, सियासत में हलचल। भाजपा ने दी चुनौती की दोहराएं बेटे उदयनिधि और सांसद मारन के विवादित बयान। बिहार विरोधी करार देकर हमले तेज। नेक्स्ट खबर। भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा दोनों राष्ट्र नहीं बल्कि दो भाई हैं। सदियों से सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव है। लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। हमें इस विरासत पर गर्व है। नेक्स्ट खबर। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। बोले पाकिस्तान पर कार्रवाई ट्रंप के फोन के 5 घंटे बाद रोक दी गई थी। ट्रंप ने खुद कहा व्यापार और टैरिफ की धमकी से सीज फायर कराया, जबकि भारत ने इसे पहले ही खारिज किया था। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप की बिगड़ती सेहत ने बढ़ाई चिंता। मनोवैज्ञानिकों ने कहा दिमाग से जुड़ी बीमारी है। हाल के दिनों में हाथ छिपाते देखे गए। विशेषज्ञ बोले यह उनके स्वास्थ्य गिरने का साफ संकेत है। ट्रंप पर फिर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में H-1B वीजा पर विवाद तेज। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने कहा यह पूरा कार्यक्रम घोटाला है। विदेशी खासकर भारतीय कामगारों की वजह से अमेरिकी नौकरियां छिन रही हैं। कंपनियों पर लगाया गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर। तरलोचन सिंह का सनसनीखेज बयान। बोले ट्रेन में जिंदा जले लोगों के शव गांव नहीं भेजे गए। नरेंद्र मोदी ने अंतिम संस्कार वहीं करा दिया। अगर शव गांव पहुंचते तो गुस्से से भड़क उठते लोग। इस आरोप ने मचाया हंगामा। नेक्स्ट खबर। नोएडा दहेज हत्याकांड में नया मोड़। निक्की भाटी की भाभी मीनाक्षी ने खोली ससुराल वालों की पोल। शादी में दी गई सियाज कार को अशुभ बताकर बेच दिया गया। फिर मांगी गई स्कॉर्पियो और नकदी। पीड़िता पर दहेज का दबाव। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में ISI की पोल खुली। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुई जैश-ए-मोहम्मद को फिर खड़ा किया जा रहा है। क्वाडकॉप्टर और आधुनिक हथियारों से बनाई जा रही खतरनाक आर्मी। भारत पर नए षड्यंत्र की तैयारी। नेक्स्ट खबर। टेक वर्ल्ड में चीन की नई कंपनी का धमाका। मिनी एनवीडिया नाम से मशहूर इस कंपनी के शेयर केवल 3 हफ्तों में डबल हो गए। AI और चिप सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बढ़ा। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल। नेक्स्ट खबर। ओसामा बिन लादेन के टेरर कैंप पर अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कब्जा। कंधार के पक्तिका से ट्रेनिंग देकर भेजे जा रहे आतंकी। पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी। खूंखार आतंकी अब वहीं से कर रहे साजिश। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में ChatGPT पर गंभीर आरोप। कैलिफोर्निया की अदालत में मामला पहुंचा। किशोर को आत्महत्या का ट्यूशन देने और मदद करने का आरोप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उठा बड़ा सवाल। माता पिता पहुंचे कोर्ट। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर। भारत की चेतावनी के बाद 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सतलुज, रावी और चिनाब किनारे के गांव खाली कराए गए। पंजाब प्रांत में तबाही का खतरा मंडराया। नेक्स्ट खबर। भारतीय मूल के प्रदीप तिवारी ने ऑस्ट्रेलियाई शहर के मेयर पद से दिया इस्तीफा। नस्लवादी टिप्पणियों और गाड़ी चलाने के आरोप के बाद भड़के। बोले पूरे भारतीय समुदाय का मजाक उड़ाना अनुचित है। सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते हुए कहा विरासत का अपमान बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट खबर। लिथुआनिया को मिली नई प्रधानमंत्री। 44 वर्षीय इंगा रुगीनिने ने रचा इतिहास। मजदूर संघ की नेता से राजनीति में नई पहचान बनाने वाली इंगा को संसद में 78 वोट मिले। 35 सांसदों ने किया विरोध। रूस और यूक्रेन से भी जुड़ा है खास कनेक्शन। नेक्स्ट खबर। तवी नदी का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ा। भारत ने तीसरी बार पाकिस्तान को मानवीय आधार पर चेताया। अलर्ट जारी कर कहा सीमा पार गांवों को तुरंत खाली कराएं। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, सतर्क रहने की अपील दोहराई। नेक्स्ट खबर। तमिल सुपरस्टार से नेता बने थलपति विजय विवादों में। मदुरै की रैली में बाउंसरों ने कार्यकर्ताओं को उठाकर फेंका। शरद कुमार ने दर्ज कराया केस। विधानसभा चुनाव से पहले विजय की राजनीति पर काला साया। कार्यकर्ताओं में नाराजगी तेज। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की राजनीति में नया धमाका। अदियाला जेल से इमरान खान का फरमान। उनकी पार्टी PTI उपचुनावों का करेगी बहिष्कार। कहा उपचुनाव सरकार की गैरकानूनी कार्रवाई को वैध ठहराने जैसा होगा। कार्यकर्ताओं में मची हलचल। नेक्स्ट खबर। सैयदा हमीद के बयान से सियासत में बवाल। कहा अल्लाह ने धरती इंसानों के लिए बनाई है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने की पैरवी पर बीजेपी और असम सरकार हमलावर।
राष्ट्र विरोधी करार देकर मांगी कड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ की मोनालिसा का बड़ा धमाका। अब करेंगी साउथ डेब्यू, मलयाली फिल्म नागम्मा में निभाएंगी दमदार किरदार। इस साल शुरू होगी शूटिंग, फैंस में उत्साह। छोटे पर्दे की अदाकारा अब बड़े पर्दे पर दिखेंगी नया जलवा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में इस्लामी एक्सपर्ट अली मिर्जा गिरफ्तार। पैगंबर के खिलाफ गलत बयान देने का गंभीर आरोप। धार्मिक संगठनों के दबाव के बाद पुलिस ने किया एक्शन। पूरे देश में तनाव का माहौल, इस गिरफ्तारी से भड़का विवाद। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।